इतना नीचे गिर गया हूं कि भाभी ने कहा है मैं अपने आप से ही अनजान हो गया हूं। बहुत लायक बन गई हो ना। देखो मेरी तरफ। मैंने कहा देखो मेरी तरफ। क्यों देखूं बताओ? कुछ दिन बाद तुम्हारा ब्याह है। इस तरह किसी और के साथ कमरा बंद करके मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो तुम? वो विवाह तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ तय हो सकता है। तुम ब्याह करने के लिए मां को यहां ले आ सकते हो, परंतु ब्याह नहीं हो सकता। नहीं, नहीं हो सकता। मेरी मत मारी गई थी। मेरे मन के गलियारों में अंधेरा छा गया था। मैं भूल गया था कि बरसों पहले शिवरात्रि के दिन इसी कमरे में एक लड़की ने मुझे माला पहनाई थी, और पलट के मैंने भी उसे माला पहनाई थी। मैं स्वयं ही अपने जीवन का शत्रु बन बैठा था। मैंने अस्वीकार करना चाहा कि मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने सारी भूल स्वीकार कर ली, फिर भी इतना गुस्सा। बहुत बड़ी हो गई हो ना। अपने आप ही बहुत कुछ तय कर लिया। घर बेचकर चली जाओगी, मेरे विवाह से पहले चली जाओगी। यदि आदेश करो तो तुम्हारा ब्याह भी देखकर जाऊंगी, विवाह का भोज भी खाकर जाऊंगी। तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों अपने मुंह को सी लिया था? तुम्हें ही तो बताया था। सबसे पहले तुम्हारे पास ही गई थी, तुमसे मिन्नत करने गई थी। पूछा था तुमसे कि मैं क्या करूं, बताओ। तुम्ही ने तो कहा था मेरे मामा जी ने मुझे बेच दिया, तुम मेरा दायित्व नहीं ले सकते। हाँ, वो मेरी भूल थी। नहीं, तुम्हारी भूल नहीं थी। तुम्हें पता था मामा जी ऐसे इंसान नहीं थे, तब भी तुमने उस दिन झूठ को सच मानना चाहा, और तुमने माना भी। कोई भूल नहीं, जानबूझकर किया तुमने। हो सकता है। मैं एक डरपोक व्यक्ति था ललिता, बहुत बड़ा डरपोक। कायर था मैं मानता हूं मैं मूर्ख हूं, लापरवाह हूं। हाँ, मैं बहुत डर गया था जब सुना था तुम लोग ब्राह्मण बन गए हो। मुझे ऐसा लगा यदि तुमने सबको जाकर यह बात बता दी कि हमारे बीच विवाह हुआ है, तो मैं कैसे सबको मुंह दिखाऊंगा।